स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे ऑक्सीन के बारे में। हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे थे जो कि फाइटो हार्मोन्स होता है। ठीक है, उसमें अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है कि फाइटो हार्मोन्स क्या होता है। हम लोगों ने देख लिया फाइटो हार्मोन्स का कितना टाइप्स होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। उसके बाद सबसे फर्स्ट जो फाइटो हार्मोन जो डिस्कवर हुआ इन केस ऑफ प्लांट, जिसको हम लोग ऑक्सीन बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीन का इंपॉर्टेंट फीचर्स देखा था। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था ऑक्सीन का टाइप्स। ठीक है, कि ऑक्सीन का कितना टाइप्स था, ये भी हम लोगों ने स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आप देखिएगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं जो भी पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, और जो बता रहा हूँ वो CSIR नेट एग्जामिनेशन पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे डिस्कवरी, देखेंगे कि ऑक्सीन जो सबसे फर्स्ट जो फाइटो हार्मोन जो है, ठीक है, उसका डिस्कवरी कैसे करके हुआ, यही हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो देखो मैं जो भी बताऊंगा ना उससे मैं ये भी बताते चले जाऊंगा कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है या क्या क्वेश्चंस हम लोग बोल सकते हैं कि आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो डिस्कवरी से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसको कैसे करके सॉल्व करना है वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप डिस्कवरी समझ जाइएगा ऑक्सीजन का, तो सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो डिस्कवरी में वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिस्कवरी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इमर्जेंस ऑफ ऑक्सीन कॉन्सेप्ट। मतलब कैसे करके ऑक्सीन का डिस्कवरी हुआ, या कैसे करके ऑक्सीन जो सबसे फर्स्ट फाइटो हार्मोन है उसका कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे, इसमें हम लोग 3 डिस्कवरी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला डिस्कवरी 1 जो है हम लोग बोलेंगे चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन डिस्कवरी, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये कब हुआ था, हम लोग बोलेंगे 1880 में हुआ था। ठीक है, 3 डिस्कवरी, ये सबसे फर्स्ट डिस्कवरी है। ठीक है, किससे रिगार्डिंग, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन के रिगार्डिंग। लेकिन ये जो साइंटिस्ट था चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, चार्ल्स डार्विन फादर थे, फ्रांसिस डार्विन इसका सन था। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट है ना, ये जो डिस्कवरी किए, ये केवल फोटोट्रॉपिज्म के बारे में बताएं। ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीन का नाम और ऑक्सीन का डिस्कवरी ये नहीं कर पाए। ठीक है, इसको दिमाग में रखना। ठीक है, तो देखो अब ये जो साइंटिस्ट है ना, ये कौन सा प्लांट यूज किए, तो याद रखना ये साइंटिस्ट हम लोग बोलेंगे जो प्लांट यूज किए उस प्लांट का नाम क्या है, कैनरी ग्रास। ठीक है, और ये जो कैनरी ग्रास है ना, ग्रास है, इसका मतलब ये किस फैमिली में आएगा, हम लोग बोलेंगे ये मोनोकोट में आएगा। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, जिसका हम लोग बोलेंगे साइंटिफिक नेम क्या है, फेलेरियस कैनेरेंसिस। ठीक है, फेलेरिस कैनेरेंसिस। ठीक है, ये इसका हम लोग बोलेंगे कैनरी ग्रास का साइंटिफिक नेम है। ये भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये भी बिलोंग करता है, हम लोग बोलेंगे किससे, मोनोकोट से। याद रखना है। तो फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने किस प्लांट को लिया, कैनरी ग्रास को लिया, जो कि एक मोनोकोट होता है। ठीक है, मतलब उसमें सिंगल कोटिलेडन होगा, जिसको बोलते हैं मोनोकोट प्लांट। ठीक है, तो अब ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने हम लोग बोलेंगे चार्ल्स डार्विन फ्रांसिस डार्विन मिलकर। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये मैं बताऊंगा यहाँ पर, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तीनों एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान देना, बहुत आसान है। देखो क्या चीज है यहाँ पर, याद रखना है। एक्सपेरिमेंट 1 में इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट 1 में हम लोग बोलेंगे इन्होंने क्या किया, कैनरी ग्रास का जो कोलियोप्टाइल है, जिसको शूट टिप बोलते हैं, वो वाला पोर्शन को लिया। कौन, हम लोग बोलेंगे चार्ल्स डार्विन फ्रांसिस डार्विन। ठीक है, कोलियोप्टाइल याद रखना है, कोलियोप्टाइल को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, शूट टिप बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है देख सकते हैं आप लोग, ये वाला क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कोलियोप्टाइल है। ठीक है, और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, शूट टिप बोलेंगे। इसका मतलब ये कोलियोप्टाइल क्या चीज को बनाएगा, हम लोग बोलेंगे शूट को बनाएगा, प्लांट का शूट को बनाएगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, ये क्या चीज है, कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास है। ठीक है, या इसको हम लोग शूट टिप बोल सकते हैं। ये वाला पार्ट को क्या बोल सकते हैं, हम लोग शूट टिप बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, कोलियोप्टाइल बोल सकते हैं। याद रखना। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने क्या किया, लाइट को हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है ना कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, इसको इन्होंने क्या किया, हम लोग बोलेंगे लाइट के सामने रखा। ठीक है, और वो लाइट क्या था, हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, वो लाइट क्या था, हम लोग बोलेंगे ब्लू लाइट। ठीक है, याद रखना है, ब्लू लाइट। और ये ब्लू लाइट को हम लोग बोलेंगे केवल एक डायरेक्शन से ही इन्होंने पास करवाया। किन्होंने, चार्ल्स डार्विन फ्रांसिस डार्विन, एक ही डायरेक्शन से पास करवाया, ना कि मल्टी डायरेक्शन। ठीक है, याद रखना है। कौन सा लाइट यूज किया, हम लोग बोलेंगे ब्लू लाइट। किस पे यूज किया, हम लोग बोलेंगे कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, या हम लोग बोल सकते हैं शूट टिप ऑफ कैनरी ग्रास। ठीक है, याद रखना है। तो अब क्या हुआ, देखो ध्यान से, यहां पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा था ना, उसी डायरेक्शन में ये कोलियोप्टाइल क्या कर गया, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके बेंड कर गया। देखो ध्यान से,
ऐसे करके क्या हुआ, ये कोलेप्टाइल क्या हुआ, इसी जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा था उसी डायरेक्शन में ये कोलेप्टाइल क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे बेंड कर गया। देखो ध्यान से, ये क्या चीज, इसी डायरेक्शन में लाइट है ना, और कौन सा लाइट, याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लू लाइट, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग बोलेंगे ये जो शूट टिप है ना या कोलेप्टाइल है ना कैनरी ग्रास का, वो बेंड कर गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंडिंग ऑफ कोलेप्टाइल टुवर्ड्स लाइट, या हम लोग बोल सकते हैं कर्वेचर ऑफ कोलेप्टाइल टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। इसका मतलब याद रखना है कि जब भी हम लोग बोलेंगे, जब भी शूट टिप, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे कोलेप्टाइल लाइट के तरफ क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बेंड कर जाता है, उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब, फोटो का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे लाइट हो गया, ट्रोपिज्म का मतलब होता है टर्न, मतलब लाइट के डायरेक्शन में क्या हो जाना, मुड़ जाना, इसको फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन ने क्या बताया, फोटोट्रोपिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। बहुत आसान है, कुछ नहीं, बस ब्लू लाइट का यूज किया इन्होंने, एक ही डायरेक्शन में, याद रखना यूनी डायरेक्शनल ब्लू लाइट का यूज किया, किस पे, हम लोग बोलेंगे कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास पे, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास जो है वो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे इसका जो कोलेप्टाइल है वो लाइट के डायरेक्शन में मुड़ गया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म, याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में देखो क्या किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इन्होंने क्या किया, फिर से कोलेप्टाइल लिया कैनरी ग्रास का, ठीक है, या शूट टिप लिया, यही वाला देख लो यही है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये जो शूट टिप है ना या कोलेप्टाइल का जो टिप वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, ये जो टिप वाला पार्ट है कोलेप्टाइल का टिप, या इसको हम लोग शूट टिप बोल सकते हैं, इस टिप को इन्होंने क्या कर दिया, ऐसे करके कट करके हटा दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिप ऑफ कोलेप्टाइल एक्साइज्ड। एक्साइज्ड का मतलब होता है, एक्साइज्ड का मतलब होता है कट करके हटा देना, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन का मतलब क्या हो गया, डी मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे डी का मतलब हो गया डिलीट, कैपिटेशन का मतलब हो गया कैप, मतलब जो टिप वाला पार्ट है उसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये टिप वाला पार्ट हट गया, कोलेप्टाइल का टिप हट गया, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे, अब जब इन्होंने ये जो डीकैपिटेटेड, या हम लोग बोलेंगे वासा कोलेप्टाइल जिसका टिप नहीं है, ठीक है, उसको ये जो ब्लू लाइट पे पास कराया या ब्लू लाइट के सामने रखा, देखो ध्यान से, ये कौन सा लाइट है, हम लोग बोलेंगे ये ब्लू लाइट है, याद रखना है, ब्लू लाइट यूज किया ये, ठीक है। तो उस टाइम पे देखा कि ये जो मतलब डीकैपिटेटेड जो ये है कोलेप्टाइल का जो टिप है, ठीक है, डीकैपिटेटेड जो कोलेप्टाइल है ये सॉरी कैनरी ग्रास का, उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं हुआ, देख सकते हैं इसमें कोई भी बेंडिंग नहीं हुआ, मतलब नो बेंडिंग, या हम लोग बोलेंगे नो कर्वेचर टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि जब शूट टिप को हटा दिया जाता है या डीकैपिटेटेड कर दिया जाता है, उसके बाद जब इसको ब्लू लाइट प्रोवाइड किया जाएगा एक ही डायरेक्शन से, तब देखा गया है कि ऐसा स्ट्रक्चर लाइट की तरफ बेंड नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, नो बेंडिंग या नो कर्वेचर टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, देखो एक्सपेरिमेंट 3 में इन्होंने क्या किया कि फिर से इन्होंने क्या किया, कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास को लिया, देखो ध्यान से, यही वाला है, ठीक है, जिसको शूट टिप हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये जो शूट टिप वाला जो पार्ट है ना कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास का, ये जो शूट टिप वाला पार्ट है, ये वाला शूट टिप वाला पार्ट है, इसमें इन्होंने क्या किया, हम लोग बोलेंगे ओपैक कप लगा दिया ऐसे करके, ठीक है, ओपैक कप लगा दिया। ओपैक कप का मतलब हो गया, ओपैक कप का मतलब हो गया कि वैसा स्ट्रक्चर जिससे लाइट पास नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपैक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो कप है ना, इससे लाइट हम लोग बोलेंगे पास नहीं करेगा, ठीक है, मतलब ये पारदर्शी नहीं है। कौन, ओपैक का मतलब होता है पारदर्शी नहीं होना, अपारदर्शी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, ये जो ओपैक कप है उससे लाइट पास नहीं करेगा, और ये ओपैक कप को कहां पर लगाया, हम लोग बोलेंगे बिल्कुल टिप वाले पार्ट पे, शूट टिप वाले पार्ट पे लगाया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा गया कि जब ब्लू लाइट को यहाँ पर पास कराया गया या ब्लू लाइट को यहाँ पर लाया गया, या हम लोग बोलेंगे ये जो पार्ट है उसको ब्लू लाइट के सामने रखा गया, तो देखा गया कि कोई भी बेंडिंग नहीं हुआ है, नो बेंडिंग नो कर्वेचर टुवर्ड्स द लाइट, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लू लाइट है ना, ये हम लोग बोलेंगे इस ओपैक कप को पास नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो कोई भी बेंडिंग नहीं शो हुआ। यही 3 एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन 1880 में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, तो देखो बहुत आसान है, कंक्लूजन इन्होंने ये निकाला ना कि ऐसा इन्होंने बोला कि ये जो शूट वाला टिप होता है ना, ये जो शूट वाला जो टिप है ना, ठीक है, यहाँ पर कुछ केमिकल्स बन रहा है, ठीक है, ये वाला शूट वाला टिप जो है ना, यहाँ पर क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे कुछ तो केमिकल बन रहा है, या ये वाला शूट वाला जो टिप है ना, यहाँ पर जो सेल्स है ना, वो क्या कर रहा है, कुछ केमिकल्स को बना रहा है, ठीक है।
वही केमिकल क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल है, क्या चीज के रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, किसके लिए, हम लोग बोलेंगे बेंडिंग ऑफ कोलेप्टाइल टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है, याद रखना है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोलेप्टाइल जो होता है, जो शूट टिप होता है कैनरी ग्रास का, उसके पास वो क्या करता है, कोई तो केमिकल को बनाता है। ठीक, वो केमिकल का नाम इन्होंने नहीं बताया, बाद में वही केमिकल का नाम ऑक्सीन हुआ। ठीक है, और वही केमिकल क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द बेंडिंग ऑफ और कर्वेचर ऑफ कोलेप्टाइल शूट टिप टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है, मतलब ये जो केमिकल है ना, यही केमिकल के कारण क्या हो रहा है, ये जो शूट टिप है ना या कोलेप्टाइल है ना, वो क्या हो रहा है, लाइट की तरफ बेंड कर जा रहा है, या हम लोग बोलेंगे कर्वेचर हो रहा है। ठीक है, याद रखना है। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने क्या बताया, फोटोट्रॉपिज्म का कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि शूट टिप जो होता है ना, उस पे कोई केमिकल जरूर बनता है, और उसी केमिकल की वजह से ये कोलेप्टाइल या शूट टिप लाइट की तरफ क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, मतलब फोटोट्रॉपिज्म फेनोमेनन को शो करता है। ठीक है, और वो केमिकल को इन्होंने क्या बोला, वो केमिकल को ऑक्सीन नहीं बोला, बाद में यही केमिकल को ऑक्सीन के नाम से जाना गया। ठीक है, तो उन्होंने ये जो केमिकल है ना, इस केमिकल को इन्होंने ग्रोथ स्टिमुलस बोला। ठीक है, क्या बोला, ग्रोथ स्टिमुलस बोला। इस केमिकल को क्या बोला इन्होंने, ग्रोथ स्टिमुलस बोला। याद रखना, ये यहां पर मैंने लिखा है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे किसका, यही कॉन्सेप्ट है किसका, यही डिस्कवरी है किसका, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन डिस्कवरी यही है। तो इस डिस्कवरी से आपको दो चीज याद रखना है। पहला चीज आपको ये रखना है याद कि देखो ध्यान से, यहां पर इन्होंने कैनरी ग्रास जो कि मोनोकोट में आता है, ठीक है, उसका यूज किया। फर्स्ट थिंग ये रखना याद। दूसरा चीज रखना याद, इन्होंने जो लाइट का यूज किया वो कौन सा लाइट है, हम लोग बोलेंगे ब्लू लाइट। और ये ब्लू लाइट को इन्होंने यूनिडायरेक्शनल ब्लू लाइट बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल ब्लू लाइट बोल सकते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो दो थिंग इसमें आपको याद रखना होगा। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से, जो कि बहुत आसान है। और एक चीज देखो यहाँ पर, अब दिमाग में ये भी रख सकते हैं, फोटोट्रॉपिज्म देखो किससे रिलेटेड है, हम लोग बोलेंगे, हम लोग ऑक्सीन पढ़ रहे हैं ना, तो ऑक्सीन से रिलेटेड है। तो ऑक्सीन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, वो हम लोग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में भी पढ़ेंगे, और अभी एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे अभी और भी डिस्कवरी ऑक्सीन का होना है। ठीक है, अभी तो बस केमिकल बस पता चला कि ऐसा कुछ केमिकल है। ठीक है, उस टाइम पे भी हम लोग देखेंगे कि कैसे करके फोटोट्रॉपिज्म होता है। ठीक है, मतलब कैसे करके ये जो कोलेप्टाइल या हम लोग बोल सकते हैं जो शूट टिप है, वो किस तरफ बेंड कर जा रहा है, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द लाइट की तरफ बेंड कर जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये केमिकल बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये केमिकल की वजह से क्या हो रहा है, ये शूट टिप किस तरफ मुड़ जा रहा है, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द ब्लू लाइट। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से, ये टिप वाला पार्ट को जब कट करके हटा दिया जाएगा, ठीक है, ये टिप वाला पार्ट को जब कट करके यहाँ से हटा दिया जाएगा, तब यहाँ पर तो कोई केमिकल बनेगा नहीं। तो यहाँ पर जब ब्लू लाइट दिया जाएगा तो यहाँ पर कोई भी बेंडिंग नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, नो बेंडिंग या नो कर्वेचर टुवर्ड्स द लाइट। और यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ये शूट टिप में क्या हो रहा होगा, केमिकल तो बन रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये केमिकल को हम लोग बोलेंगे कवर कर दिया गया है, किसके थ्रू, देखो ध्यान से, ये केमिकल तो बन रहा होगा। ठीक है, ये शूट टिप को कवर कर दिया है किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे ओपैक कप के थ्रू, मतलब ऐसा कप जिससे लाइट पास नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर जब ब्लू लाइट दिया जा रहा है, तो यहाँ पर लाइट तो पास हो नहीं रहा है, क्योंकि ये कैसा ओपैक कप लाइट को पास नहीं होने देता है, इसीलिए यहाँ पर बेंडिंग शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या है कि कुछ तो बन रहा है केमिकल टिप पे, जिसकी वजह से ये शूट टिप किस तरफ मुड़ जा रहा है, हम लोग बोलेंगे लाइट की तरफ मुड़ जा रहा है। ठीक है, तो यही इसका कंक्लूजन है, और यही हम लोग बोलेंगे सबसे पहला डिस्कवरी है रिगार्डिंग ऑक्सीन, जिसको बोलते हैं चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन डिस्कवरी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिस्कवरी 2। ठीक है, और वो डिस्कवरी 2 उसको किया गया 1906 पे। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट कब किया गया, लेकिन इसके बाद किया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयसन एंड जेनसन एक्सपेरिमेंट, माइका एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है ये हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगला डिस्कवरी क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्कवरी 2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयसन एंड जेनसन डिस्कवरी, या हम लोग बोल सकते हैं बॉयसन एंड जेनसन माइका एक्सपेरिमेंट। और ये किया गया था, हम लोग बोलेंगे 1913 में किया गया था। ठीक है, लेकिन इससे पहला वाला डिस्कवरी कब किया गया था, 1880 में किया गया था। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन डिस्कवरी। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, सबसे पहला चीज इसमें ये चीज दिमाग में रखना है कि ये जो बॉयसन एंड जेनसन जो माइका एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें क्या चीज के बारे में बताया गया, इसमें ये चीज के बारे में बताया गया, एक्चुअल लोकेशन ऑफ ऑक्सीन सिंथेसिस, मतलब
ऑक्सीन जो केमिकल है, ठीक है, अभी अभी तक ऑक्सीन का हम लोग बोलेंगे जो नेम है या हम लोग बोल सकते हैं जो टर्म है उसको कॉइन नहीं किया गया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर ऑक्सीन लिख रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑक्सीन को डिस्कवर कर लिया और ऑक्सीन का नाम भी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलेगा कि एक्चुअल में जो केमिकल जो बनता है शूट टिप में, जिसको ऑक्सीन हम लोग बोलते हैं, उसका लोकेशन क्या होता है, वो शूट टिप के किस तरफ बनता है, वही बताया गया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। लेकिन चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन के थ्रू क्या बताया गया था कि हम लोग बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म के बारे में बताया गया था, ठीक है। और वो केमिकल और वो वहां पर क्या बताया गया था कि एक केमिकल है, वो केमिकल कहाँ बनता है, हम लोग बोलेंगे शूट टिप में बनता है, और उस केमिकल का नाम क्या था, ग्रोथ स्टिमुलस। बस इतना ही बताया गया था, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है कि वो केमिकल का एक्चुअल लोकेशन कहाँ है, मतलब वो केमिकल कहाँ पर बनता है शूट टिप में, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअल लोकेशन ऑफ ऑक्सीन सिंथेसिस, ठीक है, ये कहां पर हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे शूट टिप का भी दो पार्ट होता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं डार्कर साइड या डार्क साइड, दूसरा को हम लोग बोलते हैं इल्यूमिनेटेड साइड, मतलब जिस तरफ से लाइट आ रहा है, ठीक है। तो किस तरफ बनता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन का सिंथेसिस, क्या वो डार्क की तरफ बनेगा, क्या वो लाइट की तरफ बनेगा, यही बताता है ये एक्सपेरिमेंट, याद रखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या क्या चीज को यूज किया। सबसे पहला चीज, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने माइका पीस को यूज किया या माइका प्लेट भी हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा हम लोग बोलेंगे जिलेटिन को यूज किया। याद रखना, माइका हम लोग बोलेंगे, माइका प्लेट हम लोग बोलेंगे वैसा प्लेट होता है जो कि इम्परमिएबल होता है, किसके लिए, ऑक्सीन के लिए, या वो केमिकल जिसका नाम क्या है, ग्रोथ स्टिमुलस। मतलब ऑक्सीन या ग्रोथ स्टिमुलस माइका पीस या माइका प्लेट को क्रॉस नहीं कर पाएगा, डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, याद रखना है, ठीक है। जिलेटिन क्या होता है, जिलेटिन हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। और ये वैसा कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिससे हम लोग बोलेंगे जो ग्रोथ फैक्टर के जो ऑक्सीन है या जो केमिकल है वो आसानी से क्रॉस कर पाता है, या हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज कर पाता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो माइका क्या करता है, इनहिबिट्स द डिफ्यूजन ऑफ केमिकल, या हम लोग बोल सकते हैं ग्रोथ स्टिमुलस। माइका से हम लोग बोलेंगे जो केमिकल है या ग्रोथ स्टिमुलस डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, याद रखना है। लेकिन जिलेटिन क्या करता है, प्रमोट द डिफ्यूजन ऑफ केमिकल या ग्रोथ स्टिमुलस। मतलब जिलेटिन जो कार्बोहाइड्रेट्स है उससे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो ऑक्सीन है, जो केमिकल है, जो ग्रोथ स्टिमुलस, वो आसानी से क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने दो चीज को यूज किया, एक क्या था, माइका पीस, दूसरा क्या था, हम लोग बोलेंगे जिलेटिन, दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि डार्क साइड कोलियोप्टाइल का भी दो साइड होता है, एक को बोलते हैं डार्क साइड, एक को बोलते हैं इल्यूमिनेटेड साइड। इसका क्या मतलब है, पहले ये चीज समझ लो, देखो ध्यान से, याद रखना है। ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो कोलियोप्टाइल है, ठीक है, ये मान लो क्या चीज है, कोलियोप्टाइल है। जिस डायरेक्शन में, याद रखना है, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है, ठीक है, जिस मतलब ये डायरेक्शन से देखो इस तरफ लाइट आ रहा है, तो कोलियोप्टाइल का ये वाला जो पार्ट है ना, इधर वाला पार्ट जो लाइट की तरफ एक्सपोज है, इसको हम लोग बोलेंगे इल्यूमिनेटेड साइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेटेड साइड, याद रखना है। और जिस तरफ से लाइट नहीं आ रहा है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब जिस तरफ से लाइट आ रहा है उसके ऑपोजिट वाला जो साइड है ये वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस तरफ से तो लाइट आ नहीं रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डार्कर साइड बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, डार्क साइड बोलेंगे, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना है। तो ऑक्सीन या केमिकल किस तरफ बनेगा, इल्यूमिनेटेड साइड ऑफ क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल की तरफ बनेगा, या हम लोग बोलेंगे डार्कर साइड ऑफ कोलियोप्टाइल की तरफ बनेगा। यही बताता है ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो कि बहुत आसान है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये एक्सपेरिमेंट को। देखो यहाँ पर देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें हम लोग बोलेंगे 1 2 3 एंड 4 एक्सपेरिमेंट को किया गया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या बोलता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देखो इन्होंने क्या किया, ये साइंटिस्ट ने क्या किया, कोलियोप्टाइल या हम लोग बोलेंगे शूट टिप को लिया, याद रखना है, ठीक है। लेकिन किस प्लांट का लिया ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ है कि ये क्या किया, कोलियोप्टाइल या शूट टिप को लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर देखना ध्यान से, यहां पर इन्होंने क्या किया, ये कोलियोप्टाइल या शूट टिप जो लिया है, इसमें इन्होंने क्या किया, हम लोग बोलेंगे क्या किया, ब्लू लाइट प्रोवाइड किया। देखो एक डायरेक्शन से क्या किया, हम लोग बोलेंगे ब्लू लाइट, या हम लोग बोलेंगे लाइट क्या किया, हम लोग बोलेंगे प्रोवाइड किया, किसमें, हम लोग बोलेंगे शूट टिप, या हम लोग बोलेंगे कोलियोप्टाइल में। तो देखा कि जिस तरफ से लाइट आ रहा है उस डायरेक्शन में ये जो शूट का जो टिप है, ठीक है, ये वाला, वो क्या हो गया, देखो ध्यान से, बेंड कर गया। इस तरफ से लाइट आ रहा था और इसी तरफ बेंड कर गया, ठीक है। ये तो उन्होंने भी किया था, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन ने, ठीक है। देखो ध्यान से, ये पहला एक्सपेरिमेंट था किसका, हम लोग बोलेंगे बॉयसन एंड जेनसन का। तो बॉयसन एंड जेनसन ने इस एक्सपेरिमेंट से, पहला एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला
कि जो चार्ल्स डार्विन है एंड उसका जो सन था फ्रांसिस डार्विन वो सही थे। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे कोलेप्टाइल या शूट टिप वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म को शो करता है। मतलब यहाँ से कुछ तो केमिकल निकल रहा है जो जिस केमिकल की वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो शूट टिप है या हम लोग बोलेंगे जो कोलेप्टाइल का जो शूट टिप है वो किस तरह बेंड कर जा रहा है टुवर्ड्स द लाइट, या हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द ब्लू लाइट, मतलब कर्वेचर शो कर रहा है। इससे ये पता चला। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में, देखो इन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से यहाँ पर समझना है। ठीक है, एक तरफ इन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से, एक तरफ ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे कोलेप्टाइल है, ये वाला शूट टिप है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, शूट टिप में देखो ध्यान से एक तरफ हम लोग बोलेंगे इन्होंने क्या चीज को लगा दिया, हम लोग बोलेंगे माइका पीस को लगा दिया, माइका प्लेट को लगा दिया। देखो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये माइका प्लेट है। ठीक है, एक तरफ लगा दिया, किस तरफ लगाया, हम लोग बोलेंगे उस तरफ लगाया जिधर से क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे जिधर से क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे लाइट आ रहा है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेटेड साइड की तरफ क्या लगा दिया, माइका लगा दिया। ठीक है, कौन, हम लोग बोलेंगे ये साइंटिस्ट, किस पे, हम लोग बोलेंगे शूट टिप ऑफ कोलेप्टाइल पे। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, अब देखा गया फिर भी हम लोग बोलेंगे जो कोलेप्टाइल का जो शूट टिप है वो किस तरफ बेंड कर गया, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द लाइट, मतलब जो ब्लू लाइट है उस तरफ क्या हो गया, बेंड कर गया, या हम लोग बोलेंगे कर्वेचर टुवर्ड्स द ब्लू लाइट हुआ। ठीक है, ये क्यों हुआ मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था। अब देखो ध्यान से, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में देखो क्या हुआ, याद रखना है माइका से याद रखना है कि ऑक्सीजन कभी भी डिफ्यूज नहीं करेगा। माइका क्या है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के लिए इम्परमिएबल, मतलब ऑक्सीजन माइका से कभी भी पास नहीं करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब देखो एक्सपेरिमेंट 3 में इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट 3 में इन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से, इस डायरेक्शन से क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे लाइट आ रहा है। देखो ध्यान से, कौन सा लाइट, हम लोग बोलेंगे ब्लू लाइट। ठीक है, तो ये वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला साइड को हम लोग बोलते हैं इल्यूमिनेटेड साइड, मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट आ रहा है। ठीक है, और इसके ऑपोजिट जो ये साइड है देखो कोलेप्टाइल का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डार्कर साइड बोलेंगे। ठीक है, तो डार्कर साइड की तरफ देखो ध्यान से, यहां पर देखना है, डार्कर साइड की तरफ इन्होंने क्या लगा दिया, देखो ध्यान से क्या लगा दिया, हम लोग बोलेंगे माइका प्लेट को लगा दिया, किस तरफ, हम लोग बोलेंगे डार्कर साइड ऑफ क्या चीज, कोलेप्टाइल। ठीक है, देखो ध्यान से, तो जब इन्होंने डार्कर साइड ऑफ कोलेप्टाइल की तरफ माइका प्लेट को लगाया, तब देखो ध्यान से ब्लू लाइट जब यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, तब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ये जो कोलेप्टाइल है उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे कोलेप्टाइल जैसा था वैसा ही रह गया। ठीक है, कोई भी बेंडिंग नहीं हुआ। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर बेंडिंग क्यों नहीं हुआ, बेंडिंग तो होना चाहिए क्योंकि ब्लू लाइट यहाँ पर पास कराया जा रहा है, तो बेंडिंग क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में इन्होंने कंक्लूजन में बताया क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो मैं अभी बताऊंगा कि क्या कंक्लूजन था, बहुत आसान है। अब इन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से, और एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें इन्होंने माइका नहीं लिया, जिसमें इन्होंने क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट जिलेटिन को लिया। ठीक है, तो देखो एक्सपेरिमेंट 4 में इन्होंने क्या लिया, हम लोग बोलेंगे जिलेटिन को लिया। ठीक है, देख सकते हैं ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला हम लोग बोलेंगे जिलेटिन है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है, याद रखना है। अब इन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे शूट टिप है या कोलेप्टाइल है। ठीक है, अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया, कोलेप्टाइल में देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन, मतलब ये जो शूट टिप वाला पोर्शन यहाँ पर से कट किया। ठीक है, कट किया, कट करने के बाद ये वाला जो हम लोग बोलेंगे जो शूट टिप है, ठीक है, ये वाला जो शूट टिप है, ठीक है, ये वाला शूट टिप, इसको ऊपर उठाया। ऊपर उठाने के बाद यहाँ पर जो डीकैपिटेटेड जो कोलेप्टाइल है ना, ये शूट टिप है ना, इस पे ये क्या लगाया, हम लोग बोलेंगे जिलेटिन लगा दिया। देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे जिलेटिन का प्लेट लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये जो कटा हुआ जो पोर्शन है, जो शूट टिप है, उसको फिर से वापस क्या कर दिया गया, हम लोग बोलेंगे इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो, रखने के बाद यहाँ पर क्या ये क्या किया, हम लोग बोलेंगे ब्लू लाइट प्रोवाइड किया। ठीक है, ब्लू लाइट प्रोवाइड किया, तब देखा कि क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे नॉर्मल बेंडिंग हुआ। देख सकते हैं यहाँ पर कर्वेचर हुआ, या हम लोग बोलेंगे बेंडिंग हुआ। किस तरफ, हम लोग बोलेंगे जिस तरफ से लाइट आ रहा है उस तरफ से। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट 4 है ना, उस एक्सपेरिमेंट 4 से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, एक्सपेरिमेंट 4 से इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो शूट टिप है ना, इस शूट टिप में यहाँ पर जो सेल्स है ना, ठीक है, यहाँ जो सेल्स है, प्लांट का जो सेल्स है, वो क्या कर रहा है, कुछ ऐसा केमिकल को बना रहा है, जो केमिकल हम लोग बोलेंगे शूट टिप में है। ठीक है, और वो शूट टिप से वो केमिकल हम लोग बोलेंगे नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और ये केमिकल किसको क्रॉस कर गया, हम लोग बोलेंगे जिलेटिन को क्रॉस कर गया, क्योंकि जिलेटिन क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे वैसा कार्बोहाइड्रेट है जिससे हम लोग बोलेंगे केमिकल या ऑक्सीजन आसानी से क्रॉस कर सकता है। ठीक है, क्रॉस कर गया, जिसकी वजह से देखो ध्यान से, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या हुआ है, हम लोग बोलेंगे बेंडिंग हुआ है। किस तरफ, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द लाइट। किसका, हम लोग बोलेंगे शूट टिप का, या हम लोग बोलेंगे कोलेप्टाइल टिप का। ठीक है,
यहाँ पर ये कंक्लूजन निकला, ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट से। अब देखो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3 से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि एक्चुअल हम लोग बोलेंगे जो लोकेशन है ऑक्सीन का वो कहां पर बन रहा है, कहां, कोलियोप्टाइल या शूट टिप में। तो देखो यहाँ पर समझना है, बहुत आसान है। देखो क्या चीज है, याद रखना है, माइका से ऑक्सीन क्रॉस नहीं करता है, या हम लोग बोलेंगे केमिकल क्रॉस नहीं करता, क्योंकि माइका इम्परमेबल होता है ऑक्सीन, या हम लोग बोल सकते हैं ग्रोथ फैक्टर या केमिकल के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो जिस डायरेक्शन में लाइट, जिस डायरेक्शन से देखो लाइट आ रहा था उस तरफ जब माइका इन्होंने रखा, ठीक है, तब क्या हुआ देखो ध्यान से, तब क्या हुआ देखो यहाँ पर ध्यान से, इसके दूसरे तरफ वाला जो सेल है ना, इस तरफ वाला सेल, ठीक है, इस तरफ वाला सेल जो कि कहां प्रेजेंट हम लोग बोलेंगे शूट टिप में, ठीक है, जो कि कहां प्रेजेंट हम लोग बोलेंगे शूट टिप में, ठीक है। तो ये सेल क्या किया देखो ध्यान से, केमिकल को बनाया यहाँ पर, ठीक है, केमिकल को बनाने के बाद देखो ध्यान से ये क्या किया, नीचे की तरफ हम लोग बोलेंगे वो केमिकल को मूव किया, ठीक है। अब इस केमिकल की मूवमेंट की वजह से देखो ध्यान से क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, ये जो हम लोग बोलेंगे शूट टिप है ना, वो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे बेंड कर गया, किस तरफ हम लोग बोलेंगे, किस तरफ बेंड कर गया, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है उस डायरेक्शन में बेंड कर गया, ठीक है। देखो ध्यान से, इस डायरेक्शन में लाइट आ रहा है, इस डायरेक्शन में बेंड कर गया, ठीक है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, ये वाला एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हम लोग बोलेंगे जो डार्कर साइड होता है, देखो ध्यान से, ये वाला कौन सा साइड है, ये वाला कौन सा साइड है, डार्कर साइड है ना, डार्कर साइड जो कोलियोप्टाइल या हम लोग बोलेंगे शूट टिप का जो डार्कर साइड है, ठीक है, मतलब जिधर से लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है, ये जो डार्कर साइड है, यहाँ पर जो सेल्स है ना, ठीक है, वो सेल्स क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे केमिकल को बना रहा है, क्या बना रहा है, केमिकल को बना रहा है, वो केमिकल को ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे आगे, ठीक है। और ये केमिकल हम लोग बोलेंगे इस तरफ से दूसरा सेल में, दूसरा से तीसरा सेल में, तीसरा से चौथा सेल में, ऐसे करके ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये सेल का क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, देखो ध्यान से, इस तरफ वाला सेल का क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ये वाला जो सेल है, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं दिखा रहा हूँ, याद रखना ऑक्सीजन का काम क्या है, सेल इलोंगेशन। तो जिस तरफ बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वो ऑक्सीजन दूसरे सेल में जाएगा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, और वो सेल क्या होगा, इलोंगेट करता चला जाएगा। तो ये सेल क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये सेल ऐसे इलोंगेट हो जाएगा, फिर दूसरा सेल ये इलोंगेट हो गया, फिर तीसरा सेल फिर इलोंगेट हो गया, फिर चौथा सेल फिर इलोंगेट हो गया। तो इस तरफ क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है। तो इस तरफ जब इलोंगेशन हो रहा है तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इंक्रीज कर जाएगा, देखो ध्यान से, ये वाला एरिया क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऐसे करके कर्व हो जाएगा, ठीक है। और इस तरफ वाला जो सेल है ना, देखो ध्यान से, जिस तरफ लाइट आ रहा है उस तरफ हम लोग बोलेंगे कोई भी ऑक्सीजन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इस तरफ ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता तो हम लोग बोलेंगे नीचे की तरफ क्रॉस करता और बेंडिंग होता। यहाँ पर जिस तरफ माइका दिया वहां पर याद रखना है ऑक्सीजन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, ना कि ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि ऑक्सीजन का जो साइट ऑफ सिंथेसिस होता है, एक्चुअल जो लोकेशन होता है, वो हम लोग बोलेंगे क्या होता है, डार्कर साइड होता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो डार्कर साइड का सेल क्या होगा, इलोंगेट करेगा, देखो ध्यान से, जैसे जैसे इलोंगेट करेगा वैसे वैसे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, कर्वेचर शो होगा, या हम लोग बोलेंगे बेंडिंग होगा। तो ये बेंडिंग किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, सेल को क्या कर रहा है, वो इलोंगेट कर दे रहा है। जैसे जैसे सेल इलोंगेट हो रहा है, ठीक है, सेल का जब साइज बढ़ जा रहा है तो बट ऑब्वियस वो क्या होगा, ऐसे हम लोग बोलेंगे, ऐसे करके झुक जाएगा, किस तरफ, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। तो यही कंक्लूजन इन्होंने निकाला। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, जब माइका को देखो ध्यान से, जब माइका को इंसर्ट किया गया इल्यूमिनेटेड साइट में, जब माइका को इंसर्ट किया गया जिस तरफ से लाइट आ रहा है, या हम लोग बोलेंगे इल्यूमिनेटेड साइट में, तब क्या हुआ देखो ध्यान से, नॉर्मल बेंडिंग हुआ, नॉर्मल बेंडिंग हुआ, जिसका रीजन या कंक्लूजन मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 3 में क्या हुआ, देखो ध्यान से, जिस तरफ से लाइट आ रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इल्यूमिनेटेड साइड, उस तरफ माइका को नहीं डाल के, देखो ध्यान से, किस तरफ डाला है, जो डार्कर साइड है उस तरफ क्या किया, माइका को प्लेस कर दिया। कौन, हम लोग बोलेंगे दोनों साइंटिस्ट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लू लाइट को पास कराया गया, तो देखो यहाँ पर कोई भी हम लोग बोलेंगे कोई भी बेंडिंग नहीं हुआ, कोई भी बेंडिंग हम लोग बोलेंगे नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि डार्कर साइड में ही क्या बन रहा था, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन बन रहा था, ठीक है। डार्कर साइड में तो ऑक्सीजन बन रहा था ना, और वो ऑक्सीजन क्या हो रहा था, नीचे की तरफ क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे मूव कर रहा था, देख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट आता है, देखो जिस डायरेक्शन में लाइट आ रहा है ना, यहाँ पर जो सेल्स होगा कोलियोप्टाइल में, वो सेल्स हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन को नहीं बना रहा है, क्योंकि अगर ये सेल ऑक्सीजन को बनाता तब इस तरफ क्या हो जाता, ये मुड़ जाता, ठीक है, सॉरी इस तरफ क्या होता है, ये ऐसे मुड़ जाता, इस तरफ मुड़ जाता, ठीक है, मतलब कर्वेचर ऐसे हो जाता, अगेंस्ट द लाइट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इसका मतलब जो इल्यूमिनेटेड साइड है, ठीक है, जिधर से लाइट आ रहा है,
वहां पर ऑक्सीन का सिंथेसिस या जो केमिकल का सिंथेसिस वो नहीं होता है। वो किस तरफ होता है हम लोग बोलेंगे, वो हमेशा होगा किस तरफ, डार्कर साइड पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो डार्कर साइड इस तरफ माइका रख दिया ना, तो यहाँ पर तो जो सेल है ना, ठीक है, वो ऑक्सीन को बना तो रहा है, लेकिन हम लोग बोलेंगे नीचे की तरफ पास नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ माइका, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे सेल का यहाँ पर इलोंगेशन नहीं हो रहा है, और सेल का इलोंगेशन नहीं हो रहा है डार्कर साइड पे, तो हम लोग बोलेंगे कर्वेचर नहीं शो हो रहा है टुवर्ड्स दी, हम लोग बोलेंगे लाइट। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर कंक्लूजन लिखा है कि माइका को अगर इंसर्ट कर दिया गया डार्क साइड पे, तो हम लोग बोलेंगे कोई भी बेंडिंग नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या है कि हमेशा ऑक्सीन का जो सिंथेसिस होता है, लोकेशन जो होता है वो कहाँ होगा, एक्चुअल लोकेशन हम लोग बोलेंगे डार्कर साइड पे होगा, मतलब हम लोग बोलेंगे उस साइड पे होगा जिस तरफ लाइट नहीं आ रहा। ठीक है, जिसको डार्कर साइड बोलते हैं, शूट टिप का, याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला, जो केमिकल है ना, मतलब वो केमिकल मतलब ऑक्सीजन, वो किस तरफ बनता है, डार्कर साइड पे बनता है, इसीलिए क्या होता है हम लोग बोलेंगे कर्वेचर होता है, या इसीलिए क्या होता है, बेंडिंग होता है। तो इन्होंने बस ये बताया कि एक्चुअल लोकेशन ऑक्सीजन का कहां होता है। तो एक्चुअल लोकेशन ऑक्सीजन सिंथेसिस किधर होगा, हम लोग बोलेंगे डार्कर साइड ऑफ, हम लोग बोलेंगे शूट टिप, या डार्कर साइड ऑफ हम लोग बोलेंगे कोलियोप्टाइल। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या क्या याद रखना होगा, इस एक्सपेरिमेंट में आपको ये रखना होगा याद कि सबसे पहला ऑक्सीजन का जो सिंथेसिस होता है, उसका लोकेशन, एक्चुअल लोकेशन क्या होता है, डार्कर साइड होता है। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट टू दी, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इल्यूमिनेटेड साइड, मतलब जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है उसके ऑपोजिट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का बायोसिंथेसिस होगा, या एक्चुअल लोकेशन होगा ऑक्सीजन सिंथेसिस का, याद रखना है। और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने दो चीज का यूज किया, माइका पीस एंड जिलेटिन। माइका पीस पे याद रखना है कि ये हम लोग बोलेंगे इम्परिमेबल होता है, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, या हम लोग बोलेंगे ये ग्रोथ स्टिमुलस या केमिकल के लिए, और जिलेटिन कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है, और ये क्या होता है हम लोग बोलेंगे प्रमोट करता है, परमेबल होता है, किसके लिए हम लोग बोलेंगे, और ऑक्सीजन के लिए, केमिकल के लिए, हम लोग बोलेंगे ग्रोथ स्टिमुलस के लिए। ठीक है, तो यही था हम लोग बोलेंगे डिस्कवरी नंबर 2, जिसको बोलते हैं बॉयसन एंड जेनसन डिस्कवरी, या हम लोग बोलेंगे माइका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो कि किया गया हम लोग बोलेंगे 1913 में। अब इसके बाद जो साइंटिस्ट आए ना, वही साइंटिस्ट क्या किए, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का डिस्कवरी किए, ऑक्सीजन का नामकरण किया, मतलब ऑक्सीजन का जो टर्म है वो दिए। ठीक है, और उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, वेंट। ठीक है, और वो उन्होंने कब किया, वो उन्होंने किया 1926 में। ठीक है, इसके बाद 1926 में क्या किया, ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया गया, ऑक्सीजन का नामकरण किया गया। ठीक है, तो वेंट ने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद, जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्कवरी नंबर 3। तो यहाँ पर तीसरा जो डिस्कवरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेंट डिस्कवरी। ठीक है, जो कि किया गया 1926 में। और ये जो साइंटिस्ट था ना वेंट, यही एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे क्या किया, ऑक्सीजन जो है ना उसको खोजा, डिस्कवर किया, उसको आइसोलेट किया, और जो ऑक्सीजन जो टर्म है ना उसको कॉइन किया। ठीक है, कौन हम लोग बोलेंगे, ये वेंट। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कॉइन्ड एंड डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड द ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखना है। तो कौन सा प्लांट ये यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने डिस्कवरी में, तो हम लोग बोलेंगे एविना सटाइवा प्लांट का यूज किया, जिसका कॉमन नेम क्या हम लोग बोलेंगे ओट प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो ओट प्लांट या एविना सटाइवा का इन्होंने क्या किया, कोलियोप्टाइल जो शूट टिप है उसका यूज किया। ठीक है, याद रखना है। और हम लोग बोलेंगे कि ये जो वेंट है ना, वेंट को हम लोग, वेंट ने ये भी बोला कि मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि बायो एसे टेस्ट फॉर क्वांटिटेटिव ऑक्सीजन एनालिसिस। बायो एसे टेस्ट फॉर क्वांटिटेटिव ऑक्सीजन एनालिसिस ये किसने बताया, हम लोग बोलेंगे ये किसने बताया, वेंट ने बताया। ठीक है, बायो एसे टेस्ट का मतलब क्या हो गया, बायो एसे टेस्ट का मतलब हो गया कि जो भी ऑक्सीजन का हम लोग बोलेंगे कितना क्वांटिटी है, या हम लोग बोलेंगे कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है कोलियोप्टाइल में, या हम लोग बोलेंगे शूट टिप में, वैसे स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायो एसे, या हम लोग बोलेंगे बायो एसे टेस्ट बोलते हैं, या हम लोग बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। तो बायो एसे टेस्ट कौन, बायो एसे टेस्ट फॉर क्वांटिटेटिव ऑक्सीजन एनालिसिस ये कौन बताया, हम लोग बोलेंगे वेंट बताया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी, एग्जाम में पूछता है 2 नंबर में। ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या चीज का यूज किया, एगार ब्लॉक का यूज किया। ठीक है, और एगार ब्लॉक याद रखना वैसा ब्लॉक होता है जिससे ऑक्सीजन आसानी से क्या हो सकता है, क्रॉस कर सकता है, आसानी से क्या कर सकता है, डिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ठीक है, अब पढ़ते पढ़ते याद भी हो जाएगा, और बहुत आसान एक्सपेरिमेंट का अकॉर्डिंग में आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप ये एक्सपेरिमेंट क्या किया, ये वेंट एक्सपेरिमेंट क्या किया, देखो ये वेंट ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, हम लोग बोलेंगे कोलियोप्टाइल या शूट टिप को लिया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर
कोलेप्टाइल या शूट टिप को लिया, कौन सा प्लांट हम लोग बोलेंगे, एविना सटाइवा, या हम लोग बोलेंगे ओट प्लांट का ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कोलेप्टाइल है, और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे शूट टिप। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो शूट टिप है इसको कट कर दिया, देखो ध्यान से कट कर दिया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन का मतलब जो टिप वाला जो पार्ट है ना, डी मतलब डिलीट, कैपिटेशन का मतलब होता है क्या, मतलब ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसको क्या कर दिया हम लोग बोलेंगे, कट कर दिया, जिसको बोलते हैं डीकैपिटेशन, या हम लोग बोलेंगे टिप कटिंग। ठीक है, अब कटिंग करने के बाद देखो इन्होंने क्या किया, हम लोग बोलेंगे एगार ब्लॉक लिया, ये वाला क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज है, एगार ब्लॉक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें क्या किया, देखो यहाँ पर ये पहला टिप को रखा, दूसरा टिप को रखा, तीसरा चौथा टिप को रखा। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे पहला क्या था, ये पहला कोलेप्टाइल का टिप है, उसी तरह दूसरा कोलेप्टाइल को लिया होगा, कट किया होगा, दूसरा टिप, तीसरा कोलेप्टाइल को लिया होगा, कट किया होगा टिप को, फिर चौथा कोलेप्टाइल को लिया होगा, कट किया होगा टिप को, और इसमें क्या कर दिया, एगार ब्लॉक में क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, कौन हम लोग बोलेंगे, ये वेंट। ठीक है, अब प्लेस करने के बाद देखो, अब ध्यान से, ये टिप को कुछ समय के बाद ये क्या कर दिया, यहां से हटा दिया, हटाने के बाद ये जो ब्लॉक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे, जो एगार ब्लॉक है इसको छोटा छोटा पार्ट में कट कर लिया, देखो ध्यान से कट कर लिया। तो अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, समझना है। ठीक है, ये टिप में हम लोग ये जानते हैं, ये जो शूट टिप होता है यहाँ पर क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे केमिकल बनता है, उस केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीन बोलते हैं। ठीक है, तो वो केमिकल क्या होता है, देखो ध्यान से, ये जो शूट टिप है ना, उससे ये डिफ्यूज करके कहाँ चला जाता है, ये एगार ब्लॉक में चला जाता है, डिफ्यूज करके कहाँ चला जाता है, देखो ध्यान से, एगार ब्लॉक में चला जाता है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये जो केमिकल जो ऑक्सीन है वो आसानी से क्या कर सकता है, एगार ब्लॉक को, मतलब एक एगार ब्लॉक में जा सकता है, या हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, याद रखना, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब अब जो ये जो एगार ब्लॉक को ये छोटा छोटा पीस में जो कट कर दिया, कौन, ये जो साइंटिस्ट वेंट। ठीक है, उस एगार ब्लॉक में क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये केमिकल है, मतलब ये ऑक्सीन है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ऑक्सीन है। ठीक है, जो कि कहां से आया, शूट टिप से आया। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से, अब इन्होंने ये वाला जो डीकैपिटेटेड जो टिप है ना, ठीक है, उसको फिर से लिया, और इसमें लेने के बाद देखो क्या किया इन्होंने, इसमें क्या किया, ये जो एक एगार ब्लॉक, एक जो एगार ब्लॉक है ना, इसको इन्होंने प्लेस कर दिया, देखो ध्यान से, ये क्या किया, हम लोग बोलेंगे प्लेस कर दिया यहाँ पर, ये एगार ब्लॉक के पास ये क्या है, केमिकल, उस केमिकल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीन बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, याद रखना, ये जो एगार ब्लॉक है ना, उसको ये किस तरफ प्लेस किया, तो हम लोग बोलेंगे किस तरफ प्लेस किया, हम लोग बोलेंगे जो डार्कर साइड है। ठीक है, जो डार्क साइड है उस तरफ देखो प्लेस किया, और इस तरफ से क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, इस तरफ से क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। ठीक है, इस तरफ क्या किया, हम लोग बोलेंगे ये एगार ब्लॉक को प्लेस किया। ठीक है, तो अब ये एगार ब्लॉक से ये जो ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे इस तरफ डिफ्यूज होगा, यहाँ का सेल के पास जाएगा, फिर यहाँ का सेल के पास जाएगा, फिर यहाँ का सेल के पास जाएगा, तो ये सेल क्या होगा, इलोंगेट होगा। तो देखो ध्यान से, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे सेल इलोंगेशन होगा, मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बेंडिंग होगा। हाँ, मतलब बेंडिंग होगा, मतलब इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डीकैपिटेटेड जो कोलेप्टाइल है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बेंड होगा, किस डायरेक्शन में, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है, इस तरफ से लाइट आ रहा है, इसी डायरेक्शन में क्या होगा, बेंड होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यही एक्सपेरिमेंट है किसका, वेंट का। तो अब ये वेंट ने क्या किया, देखो ध्यान से, वेंट ने क्या क्या किया, ये जो केमिकल है ना, ठीक है, ये जो केमिकल है ना, इस केमिकल को ये क्या किया, हम लोग बोलेंगे, ये केमिकल को इन्होंने क्या किया, हम लोग बोलेंगे आइसोलेट किया। ठीक है, ये केमिकल को क्या किया, इन्होंने आइसोलेट किया। ठीक है, आइसोलेट करने के बाद ये केमिकल का नाम दे दिया इन्होंने, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन। ठीक है, ये केमिकल का नाम क्या दे दिया, ऑक्सीन दे दिया, याद रखना है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीन का डिस्कवरी कौन किया, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन का डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या है, हम लोग बोलेंगे वेंट। ठीक है, याद रखना। और ऑक्सीन क्या चीज को करा रहा था, हम लोग बोलेंगे सेल इलोंगेशन को करा रहा था। इसका मतलब जैसे जैसे सेल इलोंगेट होगा वैसे वैसे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल का ग्रोथ होगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीन। और ये ऑक्सीन जो कि ग्रीक वर्ड से आया है, याद रखना, जो कि ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे टू ग्रो होता है। ठीक है, टू ग्रो, या हम लोग बोल सकते हैं टू इंक्रीज होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे जो सेल था वो क्या हो रहा था, उसका साइज क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था, मतलब सेल इलोंगेशन हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो शूट टिप है ना, ये जो शूट टिप है, एविना सटाइवा जो प्लांट है, ठीक है, ये शूट टिप में हम लोग बोलेंगे कितना ऑक्सीन प्रेजेंट है, कितना क्वांटिटी में ऑक्सीन प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो एसे टेस्ट बोलते हैं। और ये बायो एसे टेस्ट भी किसने बताया, हम लोग बोलेंगे वेंट साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही याद रखना है, यही था हम लोग बोलेंगे क्या चीज का, ऑक्सीन का डिस्कवरी था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, डिस्कवरी नंबर 1। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोले थे,
ये चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन डिस्कवरी। डिस्कवरी नंबर 2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनसन एंड बॉयसन डिस्कवरी, या हम लोग बोल सकते हैं जेनसन एंड बॉयसन माइका एक्सपेरिमेंट। और डिस्कवरी नंबर 3 जिसको हम लोग बोलते हैं वेंट डिस्कवरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये ऑक्सीन में ये जो डिस्कवरी वाला पोर्शन है ये भी कंप्लीटली खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, मेजर साइट एंड लोकेशन, और हम लोग देखेंगे बायोसिंथेसिस देखेंगे ऑक्सीन का। ठीक है,